हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डीपी एंड यू आर वाचिंग एमपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, हाल ही में नेपाल की एक बौद्ध नन एन्नी चोइंग ट्रोलमा ने एक बहुत ही बड़ी बात कही है जो सबको सुननी चाहिए, सभी नेपालियों को सुननी चाहिए। इसके अलावा जो नेपाल को पसंद करते हैं उनको भी सुननी चाहिए, क्योंकि दोस्तों उन्होंने कहा है कि अगर मैं कहती हूँ वैसा अगर नेपाली करते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया नेपाल के सामने अपना सर झुका देगी। जी हाँ दोस्तों, नेपाल की इस बुद्धिस्ट एन्नी चोइंग ट्रोलमा ने जो बात कही है वो सभी को सुननी चाहिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि उन्होंने नेपाल को लेकर क्या कहा है। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों उन्होंने कहा है कि नेपाल एक ऐसा देश है जिन्होंने विश्व को अस्तित्व का आधार प्रदान किया है। उन्होंने कहा है कि दर्शन, धर्म, शास्त्र, संस्कार, भाषाएं, संस्कृति, योग, संगीत, औषधि, विज्ञान सभी की उत्पत्ति नेपाल से हुई है। और नेपाल में इतने प्राचीन खजाना होने के बावजूद भी पूरी दुनिया नेपाल को एक गरीब देश के रूप में देखती है। हालांकि हम जानते हैं कि सभी चीज़ों की उत्पत्ति नेपाल से हुई है, फिर भी दुनिया के नज़रों में नेपाल एक गरीब और बिल्कुल छोटा सा देश है। और दोस्तों उन्होंने कहा है कि दुनिया अगर हमें सबसे गरीब देश मानती है तो इसमें दुनिया का कोई खोट नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है नेपाली लोग। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि दुनिया को छोड़ो, नेपाली लोग ये स्वीकार ही नहीं करते कि हम में कितनी ताकत है, नेपाल में कितनी ताकत है, क्योंकि हम भूल चुके हैं कि नेपाल में कितनी क्षमता है और हम इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे। और दोस्तों इसके लिए उन्होंने सबसे बड़ा उदाहरण खुद का दिया है। उन्होंने कहा है कि भले ही मेरे पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं है, फिर भी दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों के द्वारा मुझे और अन्य कई नेपालियों को अपने स्थान पर बुलाते हैं। वो हमें आमंत्रित करते हैं स्पीच देने के लिए, ज्ञान की बातें बताने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे पास नेपाल में वो चीज़ें हैं जो दुनिया के पास नहीं है। लेकिन किसी भी नेपाली को ये एहसास नहीं है कि वास्तव में नेपाल क्या है। और उन्होंने कहा है कि हम में से अधिकांश लोग अपने इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं और न ही हम इसे जानने की कोशिश करते हैं। और होता ये है कि दूसरे देश हमारे सम्मान को हथिया लेते हैं, हमारी क्षमताओं को हथिया लेते हैं, हमसे छीन लेते हैं। और दुनिया हमारी चीज़ों को तभी मान्य करती है जब अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां उन्हें पहचानती है। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने एक और उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा है कि वर्षों से हमारे पास एक ऐसी गुणकारी जड़ी बूटी है जिसका नाम है यर्स गुम्बा। और ये जो औषधि है, ये जो जड़ी बूटी है, ये नेपाल के ऊपरी हिमालय में पाई जाती है। लेकिन हमने कभी भी इसके मूल्य की पहचान ही नहीं की, हमने कभी सोचा ही नहीं कि ये जड़ी बूटी हमारी क्या काम आ सकती है। और हुआ ये कि दुनिया ने इस जड़ी बूटी को हमसे छीन लिया है और अब चीनी लोग हमसे ये जड़ी बूटी खरीद रहे हैं और चीनी लोग रोगों के निवारण के लिए इस औषधि का उपयोग कर रहे हैं। तब जाकर हमें समझ में आया कि सच में जो हमारे पास ये जड़ी बूटी वर्षों से थी उसे हमने कभी काम में ही नहीं लिया। और जब चीन ने हमसे ये खरीदना शुरू किया तब हमें समझ में आया कि ये तो हमारे पास वर्षों से थी, लेकिन हमने कभी इसे सही तरीके से पहचाना ही नहीं कि ये हमारी क्या काम आ सकती है। और वर्तमान में गौतम बुद्ध और सागरमाथा नेपाल की एक ऐसी बहुमूल्य चीज है जिसकी बदौलत नेपाल की पूरी दुनिया में पहचान हो रही है। लेकिन फिर भी न तो हम कभी बौद्ध दर्शन का सही से पालन करते हैं और न ही हमने कभी सागरमाथा को स्वच्छ और सुंदर रखा है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि दुनिया आज हमें ठुकराती जा रही है और पूरी दुनिया की नज़रों में नेपाल एक सबसे छोटा और सबसे गरीब देश है, क्योंकि हमने अपनी ताकत की कभी सही से पहचान ही नहीं की और न ही हम इसे जानने की कोशिश करते हैं कि नेपाल की असली ताकत क्या है। और अब हालात ये हो गए हैं कि हमारा जो गौरव है सागरमाथा, वो भी धीरे धीरे करके अपनी पहचान खोता जा रहा है, अपनी पवित्रता खोता जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने लास्ट में यही कहा है कि अगर प्रत्येक नेपाली हमारे प्राचीन ज्ञान पर विचार करे तो हम दुनिया में अपना नाम बना सकते हैं और दुनिया को दिखा सकते हैं कि नेपाल सबसे अनोखा देश है और नेपाल जैसा देश पूरी दुनिया में नहीं है। और फिर किसी हमें विदेशी मान्यता की आवश्यकता नहीं होगी। और पूरी दुनिया में अगर हमें नेपाल की पहचान बनानी है तो नेपाल के युवा लोगों को सामने आना होगा और नेपाल के युवा लोगों को हमारे प्राचीन ज्ञान को सीखना होगा और उसका प्रचार करना होगा और दुनिया को बताना होगा कि नेपाल में सब कुछ है, ज्ञान है, धर्म है, शास्त्र है, विज्ञान है। और इसका प्रचार करेंगे तभी हम दुनिया में नेपाल की पहचान बना सकते हैं, अन्यथा हम धीरे धीरे करके नेपाल की पहचान पूरी तरह से खो देंगे। लेकिन अभी भी हमारे
हमारे पास कुछ समय शेष है और हम नेपाल की पहचान और नेपाल का अस्तित्व बचा कर रख सकते हैं, अन्यथा एक समय ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया हमें ठुकरा देगी। और प्राचीन समय से हमारे पास जो चीजें हैं उनका हमें मूल्य समझना होगा, नहीं तो धीरे धीरे करके ये जो हमारा गौरव बचा है ये भी हमसे दुनिया छीन लेगी। और अभी भी समय है, नेपाल के लोगों को उठना चाहिए, हमारे पास जो ज्ञान है उसका प्रचार करना चाहिए और नेपाल को बचाने में अपना सहयोग करना चाहिए। और समय रहते अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब पूरी दुनिया हमारे सामने अपना सर झुका देगी और ये मान लेगी कि विश्व में नेपाल जैसा देश और कहीं पर भी नहीं है। और नेपाल गरीब देश नहीं है, नेपाल पिछड़ा हुआ देश नहीं है, नेपाल छोटा देश नहीं है। तो दोस्तों सच में नेपाल को लेकर नेपाल की बुद्धिस्ट एनी चोइंग ट्रोलमा ने जो बात कही है ये सच में बहुत ही अच्छी बात है और सभी नेपालियों को इसमें सहयोग करना चाहिए और उनकी कही हुई बातों पर सभी नेपालियों को ध्यान देना चाहिए। और नेपाल के अस्तित्व को बचाने के लिए नेपाल की युवा पीढ़ी को अब सामने आना ही होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक यूनिक खबरें आप तक पहुँच के सबसे पहले।